ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, पहले सामान्य क्लासिफिकेशन पढ़ा था जिसमें धात्विक और अधात्विक में बांटा था। धात्विक भी दो प्रकार से, लोह धात्विक और अलोह धात्विक। उसके बाद रेगुलेशन के हिसाब से देखा था हमने मेजर और माइनर। रेगुलेशन में हमने देखा था कि किस एक्ट के द्वारा मेजर और माइनर में डिवाइड करते हैं, तो हमने देखा था माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957, जिसको अमेंड किया गया था, संशोधन किया गया था उसमें कब, 2015 में। इसके अलावा 2021 में भी कैबिनेट की अप्रूवल तो मिल गई है उसको। 2015 के द्वारा हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जहाँ से यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया था। कौन सी बॉडी थी वो, स्टेचुरी बॉडी। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो रॉयल्टी का पैसा आता है उसके द्वारा माइनिंग अफेक्टेड एरिया में जो डेवलपमेंट का कार्य वो किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं खनिज और उनका वितरण क्षेत्र। तो पहले देखेंगे अरावली पेटी वाले खनिज। अरावली पेटी वाले खनिज, अरावली पेटी वाले खनिज। अरावली किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना होता है, धारवाड़ क्रब की, धारवाड़ प्रकार की चट्टान। ये आग्नेय का टाइप है एक। तो अरावली में सबसे ज्यादा कौन से खनिज मिलेंगे, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं तांबा, कॉपर या तांबा। अयस्क इसका कॉपर पाइराइटिस। लास्ट में हम धातु के साथ उसका अयस्क अलग से देख लेंगे। यहाँ तो हम इसका केवल कौन सा, कहाँ पे इसका उत्पादन होता है वो देखेंगे। तो तांबा, सबसे पहले मानव ने जिस धातु का उपयोग करना सीखा वो है तांबा। देखा था हमने कातली नदी जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर दो सभ्यताएं पढ़ी थी, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। गणेश्वर जिसको ताम्र सभ्यता की जननी कहा है। ठीक है, जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता, कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन। राजस्थान में भी उसकी एक बस्ती थी कालीबंगा, पड़ा था घग्गर नदी के किनारे, तो वहाँ यूज होता था कांसा। कांसा कांस्य युगीन सभ्यता का है। इस कांसा कैसे बनता है, कॉपर और टिन। तो ये तांबा कहाँ से जाता था, गणेश्वर से जाता था। ठीक है, इसके क्षेत्र देखते हैं। तो खेतड़ी सबसे इंपॉर्टेंट, खेतड़ी झुंझुनू, झुंझुनू। इसके बाद आता है बन्नों वाली ढाणी, बन्नों वाली ढाणी। कहाँ पर है ये, नीम का थाना, नीम का थाना जो कि सीकर में। ठीक है, इसके बाद आता है खोदरीबा, खोदरीबा अलवर। यहाँ पर एक और आता है भगत का बांस, भगत का बांस। ठीक है, तो हमने कॉपर देखा कहाँ कहाँ पर, खेतड़ी झुंझुनू में, बन्नों वाली ढाणी, नीम का ताना सीकर में, खोदरीबा अलवर में, और भगत का बांस दोनों कहाँ पर है, अलवर में। कॉपर मानव ने जिस धातु का सबसे पहले यूज स्टार्ट किया उसका क्या नाम है, तांबा। गणेश्वर सभ्यता से जो सिंधु घाटी सभ्यता पर है वहाँ पर ही तांबा का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था। ठीक है, तांबा कैसे, कांसा कैसे बनता है, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। इसके बाद देखते हैं आयरन, आयरन लोहा। तो लोहा के क्षेत्र देखें हम तो सबसे ज़्यादा होता है जयपुर में, जयपुर में होता है इसका उत्पादन। जयपुर की एक खान है मोरिजा बानेला, इंपॉर्टेंट है मोरिजा बानेला। और दौसा में है नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, रायसेला। ठीक है, मैक्सिमम, यहाँ भी मैक्सिमम। कौन कौन से हैं जयपुर में, मोरिजा बानेला और दौसा में नीमला रायसेला। ठीक है, अब जहाँ तांबा भी मिलेगा लोहा भी मिलेगा, जहाँ तांबा भी मिलेगा और लोहा भी मिलेगा, झुंझुनू की एक जगह है डाबला सिंगाना, डाबला सिंगाना। कहाँ पर है ये, झुंझुनू में। यहाँ पर क्या मिलेगा, तांबा भी मिलेगा और लोहा भी मिलेगा। तांबा देखा हमने कहाँ पर है, खेतड़ी सबसे ज़्यादा, खेतड़ी झुंझुनू, बन्नों वाली ढाणी, नीम का थाना सीकर। इसके अलावा अलवर में देखा खोदरीबा और भगत का बांस। फिर हमने देखा आयरन, लोहा देखा तो लोहा जयपुर में मोरिजा बानेला सबसे ज़्यादा, उसके बाद दौसा, नीमला रायसेला। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम सीसा जस्ता,
सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता। जुड़वा खनिज भी कहते हैं इनको, क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज, जुड़वा खनिज, क्योंकि दोनों साथ साथ मिलते हैं इसलिए इनको कौन सा खनिज कहते हैं? जुड़वा खनिज। अब जब सीसा जस्ता निकालते हैं तो उसके साथ ही चांदी का भी मिश्रण निकलता है। किसका? चांदी का। चांदी भी सीसा जस्ता के साथ ही एक मिश्रण के रूप में निकलती है। ठीक है, तो इनका वितरण क्षेत्र देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। इसके अलावा गुड़ा किशोरी दासपुरा, गुड़ा किशोरी दासपुरा कहाँ पर है ये? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। तो सीसा जस्ता, जुड़वा खनिज, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर और गुड़ा किशोरी दासपुरा अलवर में। ठीक है, अब दक्षिणी अरावली का हिस्सा देखते हैं। तो उदयपुर, उदयपुर में दो जगह आती है, एक तो आती है जावर, जावर और देबारी। जावर सबसे बड़ी चांदी की खान भी कहाँ पर है? जावर में। चांदी, चांदी के लिए भी ये आएंगे प्रोडक्शन एरिया, और सीसा जस्ता के लिए भी ये आएगा, क्योंकि सीसा जस्ता और चांदी कैसे मिलते हैं? साथ साथ मिलते हैं। सीसा जस्ता जब भी निकालते हैं तो उसके साथ मिक्सचर के रूप में चांदी भी प्राप्त होती है। ठीक है, उदयपुर के बाद हम देखेंगे राजसमंद, राजसमंद। राजसमंद का कौन सा क्षेत्र है? राजसमंद का एक क्षेत्र है राजपुरा दरीबा। क्या नाम है? राजपुरा दरीबा। इसके बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का एक क्षेत्र है रामपुरा आगुचा, रामपुरा आगुचा, आगुचा। ठीक है, तो सीसा जस्ता, जुड़वा खनिज, साथ में क्या मिलती है? चांदी। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर और गुड़ा किशोरी दासपुरा अलवर में। उदयपुर में देखा हमने जावर और देबारी, सबसे बड़ी चांदी की खान जावर में। राजसमंद में राजपुरा दरीबा और भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा। आयरन देखा सबसे ज्यादा जयपुर में मिलता है, जयपुर में मोरीजा बानेला और दौसा में नीमला रायसेला। तांबा देखा खेतड़ी झुंझुनू में, बन्नो वाली डाणी सीकर में, और खो दरीबा और भगत का बास कहाँ पर है? अलवर में। यहाँ तांबा भी मिलेगा और लोहा भी मिलेगा। कौन सी जगह है वो? डाबला सिंगाना, जो कि झुंझुनू में। अब जहाँ पर सीसा जस्ता भी मिलेगा, लोहा भी मिलेगा, सीसा जस्ता भी मिलेगा और क्या मिलेगा? लोहा भी मिलेगा। कौन सी जगह है वो? नाथू से याद रख लेना। किससे? नाथू से। यह है नाथरा की पाल, नाथरा की पाल। और यह है थूर हुंडेर, थूर हुंडेर। दोनों कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, जहाँ सीसा जस्ता भी मिलेगा और लोहा भी मिलेगा। नाथू से याद रख लेना, नाथ से नाथरा की पाल और थू से थूर हुंडेर, थूर मुंडेर। तो ये हमने देखा अरावली, अरावली जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है, इसलिए सबसे ज़्यादा धात्विक खनिज कहाँ पे मिलेंगे? अरावली में मिलेंगे। अरावली को ही हमने कहा था स्टोरेज ग्रह, राजस्थान का भंडार ग्रह। अगर हम राजस्थान की बात करें तो कॉपर उत्पादन में राजस्थान का स्थान है दूसरा, सेकेंड। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, जस्ता की बात करें तो लगभग 99% जस्ता, 99% जस्ता। और शीशे की बात करें तो 77% जस्ता। शीशा कहाँ होता है? राजस्थान में। और राजस्थान में इसमें प्रमुख स्थान है। ठीक है, कॉपर में दूसरा है। लोहा की हमने देख लिया, जयपुर, मोनीजा, बानेला, दौसा, नीमला, रायसेला। सीसा जस्ता, जुड़वा खनिज, साथ में मिलती है चांदी। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, गुड़ा किशोरी दासपुरा अलवर में। लेकिन चांदी में इधर वाले खनिज आएंगे। ठीक है, मेनली पूछे तो जावर देबारी, राजसमंद में राजपुरा दरीबा और भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा। ठीक है, हो गया ये अरावली धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, इसलिए धात्विक खनिज सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? अरावली में मिलेंगे। कॉपर, तांबा का देखा हमने कौन कौन से उत्पादक एरिया थे? खेतड़ी झुंझुनू सबसे फेमस। उसके बाद देखा था हमने बन्नो वाली ढाणी, नीम का थाना। उसके बाद देखा था अलवर में खो दरीबा और भगत का बांस। जयपुर, जयपुर में देखा था हमने आयरन का,
आयरन का जो लोहा है, जयपुर में कौन सी खान थी? मोरिजा पानेला। और दौसा में कौन सा स्थान था? नीमला रायसेला। उसके बाद सीसा जस्ता जुड़वा खनिज, शीशे का लगभग 77% और जस्ते का लगभग 99% राजस्थान में। तो इसमें क्या है? राजस्थान का प्रमुख स्थान है। एरिया देखा था हमने, गुड़ा किशोरी दासपुरा अलवर और चौथ का बरबड़ा सवाई माधोपुर। इसके अलावा उदयपुर में जावर देबारी, राजसमंद में राजपुरा दरीबा और भीलवाड़ा में रामपुरा आगूचा। जहाँ कॉमन थे, जहाँ तांबा भी मिला था और इसके साथ साथ लोहा भी मिला था, कौन सी जगह थी वो? डाबला, सिंगाना, झुंझुनू में। इसके अलावा जहाँ सीसा जस्ता भी था और लोहा भी था, कौन सी थी? उदयपुर की जगह नाथू से, याद रखना है। ना से नाथरा की पाल और थू से थूरुंडेर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लोहा, तो लोहा के 4 अयस्क हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट, इसमें लोहे का परसेंटेज सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट और सबसे कम लोहे का परसेंटेज सिडेराइट में। तो राजस्थान में किस प्रकार का लोहा मिलता है? हेमेटाइट प्रकार का। ठीक है, राजस्थान में किस प्रकार का लोहा मिलता है? हेमेटाइट प्रकार का। जहाँ हमने देखे वहाँ पर 2 नए क्षेत्र है। एक तो है अंजनी सलूम्बर क्षेत्र, कहाँ पर है ये? उदयपुर में। किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए, तांबा। इसके अलावा तिरंगा क्षेत्र, कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा में। और ये किसके लिए है? लोहे के लिए। ठीक है, लोहे के हमने 4 अयस्क देखे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। सबसे ज़्यादा लोहे का परसेंटेज, जो लोहे का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? मैग्नेटाइट, और इधर घटता हुआ अवरोही क्रम में। राजस्थान में किस प्रकार का लोहा इसको पाया जाता है? तो हेमेटाइट प्रकार का। अंजनी सलूम्बर उदयपुर में, जो कि तांबा के लिए। ये नए क्षेत्र हैं जो खोजे गए हैं, नए क्षेत्र। तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में, जो कि लोहे के लिए। ठीक है, तो 4 अयस्क देखे हमने लोहे के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मैग्नेटाइट में लोहे का परसेंटेज सबसे ज़्यादा। और राजस्थान में किस प्रकार का अयस्क मिलता है? तो हेमेटाइट प्रकार का। अंजनी सलूम्बर देखा हमने उदयपुर में, कॉपर के लिए। और तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा में, जो कि आयरन के लिए था। इसके बाद देखेंगे हम वागड़ पेटी वाले खनिज। तो ये अरावली पेटी वाले खनिज पूरे हो गए हमारे। अब हम देखेंगे वागड़ पेटी वाले खनिज। वागड़ का मतलब डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तो देखते हैं हम वागड़ पेटी वाले खनिज। इसमें सबसे पहले देखते हैं डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में एक जगह है मांडो की पाल। कौन सी है? मांडो की पाल, जो कि फेमस है फ्लोराइट या फ्लोस्पार। ये फ्लोस्पार और फेल्सपार अलग है। फेल्सपार आएगा अजमेर में। ये RS प्री 2021 में आया था, जिसमें मांडो की पाल लिखा हुआ था और एक लिखा हुआ था फेल्सपार। तो ये क्वेश्चन मेरे गलत हुआ था, इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कोर्ट में गया था ये मामला, लेकिन RPSC ने कैसा ही माना था? अजमेर। फ्लोराइट, फ्लोस्पार, मांडो की पाल। ठीक है, फेल्सपार अलग है। फेल्सपार कहाँ पर है? अजमेर। डूंगरपुर देख लिया, कहाँ पर? मांडो की पाल, फ्लोराइट या फ्लोस्पार। इसके बाद देखते हैं प्रतापगढ़। हीरा बहुमूल्य, अधात्विक खनिजों में पढ़ा था हमने, हीरा बहुमूल्य में। कहाँ पर है ये? केसरपुरा। ठीक है, डूंगरपुर में देखा मांडो की पाल, फ्लोराइड या फ्लोस्पार के लिए। हीरा कहाँ पर देखा? प्रतापगढ़ में, केसरपुरा। इसके बाद आता है बांसवाड़ा, सोना।
सोना। अब सोने के लिए क्या है, सबको ही चाहिए, पूरे जगत को ही चाहिए सोना, तो पूरा जग भूखिया, जग पूरा भूखिया। पूरा जग कैसा है, सोने के लिए भूखा है, जितना मिले उतना ही कम है, और सोना मिलते ही क्या आ जाता है, आनंद। तो इसलिए दूसरा हो गया आनंद पूरा भूखिया, आनंद पूरा भूखिया। एक तो है जग पूरा भूखिया और दूसरा कौन सा है, आनंद पूरा भूखिया। ठीक है, बांसवाड़ा में। अब एक आता है मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज का अयस्क पायरोलुसाइट। ठीक है, मैग्नीज, मैग्नीज भी कहाँ पर है, बांसवाड़ा में ही सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नीज के क्षेत्र देखें तो लीलवाणी, लीलवाणी, कालाखूट, कालाखूट और तलवाड़ा, तलवाड़ा। लीला ने कालाखूट कहाँ गाड़ा, तलवाड़ा में गाड़ा। किसके लिए है, मैग्नीज के लिए। सोना भी बांसवाड़ा में ही है, जगपुरा, सोने के लिए पूरा जगबुका है, इसलिए जगपुरा भूकिया। और दूसरा है आनंदपुरा भूकिया, सोना मिलते आगे आ जाता है आनंद। प्रतापगढ़ में देखा हीरा, केसरपुरा। डूंगरपुर में मांडो की पाल, फ्लोराइड या फ्लोस्पार। अब जो ये मैग्नीज है, लगभग हर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है मैग्नीज का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। पूछ सकता है कौन से, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। केमिकल में, फर्टिलाइजर में, विद्युत इंडस्ट्री में, सब में इसका यूज होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जैक। जैक लगाकर जिस प्रकार हम हर चीज को उठा देते हैं, वैसे ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये इसका अन्य नाम है। किसका है, मैग्नीज का। पूछ ले जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कौन से खनिज को कहते हैं, तो मैग्नीज को कहते हैं। ठीक है, तो ये वागड़पेटी वाले खनिज पढ़े हमने। डूंगरपुर में देखा मांडो की फाल, फ्लोराइड या फ्लोस्पार। फ्लोस्पार और फेल्सपार दोनों में अंतर है। फेल्सपार कहाँ मिलेगा, अजमेर में। प्रतापगढ़ में हीरा, केसरपुरा। उसके बाद हमने देखा बांसवाड़ा में सोना, सोना में जगपुरा भूकिया और आनंदपुरा भूकिया। मैग्नीज जिसको क्या कहते हैं हम, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कहाँ पर मिलेगा, लीला ने कालाखूट कहाँ गाड़ा, तलवाड़ा में। लीलवाणी, कालाखूट और तलवाड़ा। ठीक है, तो अरावली देख लिया हमने। दूसरा देखा वागड़पेटी वाले खनिज। तो वागड़पेटी वाले खनिज में बात करें तो डूंगरपुर में मांडो की पाल एक जगह, जहाँ पर कौन सा था, फ्लोराइड या फ्लोस्पार। ठीक है, कौन से खनिज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहते हैं, तो वो कहते हैं मैग्नीज को, क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसका लगभग यूज होता है, चाहे केमिकल हो, चाहे उर्वरक इंडस्ट्री हो, इसके अलावा विद्युत इंडस्ट्री हो, इन सब में किसका यूज होता है, मैग्नीज का यूज होता है। जिस प्रकार जैक से हम हर चीज़ को उठा सकते हैं, उसी प्रकार मैग्नीज का भी हर क्षेत्र में यूज होता है, इसलिए इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा में लीला ने कालाखूट गाड़ा, तलवाड़ा में लीलवाणी, कालाखूट और तलवाड़ा। ठीक है, अब देखते हैं हम पत्थर वाले खनिज। पत्थर वाले खनिज, पत्थर वाले खनिज। तो पत्थर वाले खनिज में सबसे पहले अलवर, अलवर, अलवर में कौन सा मिलेगा, स्लेट स्टोन, स्लेट स्टोन अलवर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भरतपुर। भरतपुर में एक पहाड़ है बंसी पहाड़, बंसी पहाड़। कृष्ण भगवान का क्षेत्र है, ये ब्रज क्षेत्र है। भरतपुर उदयपुर वाला इलाका, बंसी पहाड़ किसके लिए, ये ब से बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। पूछ ले बंसी पहाड़ किसके लिए फेमस है, तो बलुआ पत्थर के लिए फेमस है। ठीक है, करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर दोनों किसके लिए है, रेड स्टोन, लाल पत्थर के लिए फेमस है, रेड स्टोन। इसको आप धौलपुर स्टोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धौलपुर स्टोन। ठीक है, तो अलवर में देखा स्लेट स्टोन, भरतपुर में देखा बंसी पहाड़, बलुआ पत्थर, करौली और धौलपुर, करौली और धौलपुर। करौली और धौलपुर में क्या है, रेड स्टोन, इसको ही अन्य नाम क्या है, धौलपुर स्टोन। इसके बाद देखते हैं कोटा, कोटा में क्या है, कोटा स्टोन, कोटा में क्या है, कोटा स्टोन। उसके बाद देखते हैं जालोर, जालोर, जालोर किसके लिए फेमस है, ग्रेनाइट के लिए। पढ़ा था हमने कंस्ट्रक्शन में, आधात्विक खनिज में देखा था, कंस्ट्रक्शन का एक प्रकार जिसमें जालोर कहाँ मिलता है, जालोर में क्या मिलता है, ग्रेनाइट। इसके बाद देखते हैं जोधपुर, जोधपुर इमारती पत्थर के लिए फेमस है, किसके लिए फेमस है, इमारती पत्थर, जोधपुर।
ठीक है, तो हमने देखा अलवर स्लेट स्टोन, भरतपुर बंसी पहाड़ बलुआ पत्थर, करौली और धौलपुर रेड स्टोन लाल पत्थर, जिसको आप धौलपुर स्टोन भी कहते हैं, कोटा में कोटा स्टोन, जालौर में ग्रेनाइट और जोधपुर में इमारती पत्थर। ठीक है, अब पत्थरों में आगे देखते हैं, संगमरमर देखेंगे। ठीक है, अलवर में कौन सा था? स्लेट स्टोन, भरतपुर में बंसी पहाड़ बलुआ पत्थर, करौली और धौलपुर में क्या था? रेड स्टोन, कोटा में कोटा स्टोन, जालौर में ग्रेनाइट और जोधपुर में इमारती पत्थर। संगमरमर, संगमरमर राजसमंद में, संगमरमर कहाँ पर है? राजसमंद। ठीक है, संगमरमर कहाँ पर है? राजसमंद में। उसके बाद हम देखते हैं जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, सफ़ेद मार्बल, सफ़ेद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर कहाँ पर है? मकराना नागौर, मकराना नागौर। और इसको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। इसके पहले लूनी नदी पड़ी थी, तो वहाँ पर पड़ी थी सोजती मेहंदी, जो कि उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग का मतलब है कि आप पर्टिकुलर इस नाम से इसी क्षेत्र में इसका उत्पादन करते सकते हो। जैसे बीकानेरी भुजिया, उसका उत्पादन आप केवल बीकानेर में कर सकते हो, क्योंकि जीआई टैग का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन की उसमें क्या है? विशेषता है, कुछ खासियतें अलग है कुछ उस क्षेत्र के कारण, तो इस वजह से आप उसका उत्पादन वहीं कर सकते हो, अन्य स्थान पर उसका उत्पादन नहीं कर सकते। तो सफ़ेद संगमरमर देखा, मकराना नागौर। ताजमहल में भी इसका इस्तेमाल हुआ है। कहाँ पर? ताजमहल। इसके अलावा विक्टोरिया पैलेस है कोलकाता में, विक्टोरिया पैलेस कोलकाता में, दोनों जगह क्या यूज हुआ है? सफ़ेद संगमरमर, मकराना नागौर का। ठीक है, आगे देखते हैं जयपुर। जयपुर, जयपुर मुर्रा भैंस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस के लिए। तो भैंस कैसे लाना? भैंस कहाँ से लाना? मुर्रा ही लाना। कहाँ से लाना? जयपुर से। तो भैंस लाना, एक जगह है जयपुर में भैंस लाना। भैंस कैसी होती है? काली, तो ये फेमस है काला संगमरमर के लिए। ठीक है, भैंस लाना किसके लिए फेमस है? काले संगमरमर के लिए। जयपुर में भैंस लाना, काला संगमरमर। उसके बाद देखते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में रेत है, तो पीला संगमरमर, जैसलमेर। पीला संगमरमर कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सतरंगी आएगा पाली में। कौन सा? सतरंगी। सतरंगी कहाँ पर है? पाली में। सतरंगी मार्बल कहाँ का फेमस है? पाली का। इसके बाद गुलाबी, गुलाबी संगमरमर दो जगह आती है, एक तो ऋषभ देव। कहाँ पर है ऋषभ देव? उदयपुर में। ऋषभ देव इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। गुलाबी संगमरमर के लिए कौन सी जगह है? ऋषभ देव। एक और आती है बाबर माल, बाबर माल। ठीक है, तो ये देखे हमने पत्थर वाले खनिज। पत्थर वाले खनिज में पहले देखा था हमने अलवर में स्लेट स्टोन, भरतपुर में बंसी पहाड़ बलुआ पत्थर, करौली और धौलपुर में रेड स्टोन, कोटा में कोटा स्टोन, जालौर में ग्रेनाइट और जोधपुर में इमारती पत्थर। उसके बाद देखे हमने संगमरमर, संगमरमर राजसमंद। ठीक है, उसके बाद देखा पीला संगमरमर जैसलमेर में। सतरंगी कहाँ पर है? पाली में। गुलाबी ऋषभ देव और बाबर माल में। जयपुर में मुर्रा बेस फेमस है यहाँ की। बेस कहाँ से लाना? इसलिए मुर्रा ही लाना जयपुर से। बेस कैसी होती है? काले रंग की, इसलिए काला संगमरमर। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर फेमस है, जीआई टैग इंपॉर्टेंट भी है। मकराना नागौर, मकराना नागौर वाले सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल हुआ है विक्टोरिया पैलेस कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। इसके अलावा ताजमहल आगरा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने पत्थर वाले खनिज। गुलाबी संगमरमर, ऋषभ देव और बाबर माल। सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर, जिसको मिला हुआ है जीआई टैग। यूज हुआ है विक्टोरिया पैलेस में कोलकाता में। इसके अलावा ताजमहल में भी। पीला जैसलमेर में,
सतरंगी पाली में ठीक है। इसके बाद देखते हैं पोटास। पोटास पोटास उर्वरक वाला खनिज था। पोटास सबसे ज़्यादा मिलता है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ मैक्सिमम हम इम्पोर्ट करते हैं पोटास को, इसलिए हनुमानगढ़ में इसके भंडारों ने हनुमानगढ़ में इसके भंडारों ने हमारे लिए क्या है, एक गौरव की बात है। तो पोटास हनुमानगढ़ में। इसके बाद हम देखते हैं अजमेर वाले खनिज, अजमेर या आरपीएससी वाले खनिज। अजमेर कैसे याद करेंगे इसको, क्वार्टर लेकर फेल हो गया, क्वार्टर लेकर फेल हो गया, फेल हो गया। आरपीएससी का पेपर किस लिए पास नहीं कर पाया वो, क्योंकि उसने क्वार्टर लेकर फेल हो गया। ठीक है, क्वार्टर से क्वार्ट्ज, लेकर से लिथियम, फेल से फेल्सपार। ठीक है, फ्लोस्पार और फेल्सपार दोनों में अंतर है। गया से ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट कहाँ पर आएगा, अलवर में। ठीक है, बाकी तो सब अजमेर में आएंगे। क्वार्ट्ज, लिथियम, फेल्सपार ये कहाँ आएंगे, अजमेर में। और ग्रेफाइट देखे तो अलवर में। ठीक है, तो पोटास हनुमानगढ़ में। पोटास कहाँ मिलता है, हनुमानगढ़। अजमेर में क्वार्ट्ज, लिथियम, फेल्सपार। और ग्रेफाइट कहाँ पर था, अलवर। अलवर में ही पढ़ा था हमने स्लेट स्टोन, स्लेट स्टोन। अलवर में ही है सरिस का अभ्यारण्य, सरिस का अभ्यारण्य कहाँ पर है, अलवर में ही। इसके बाद देखते हैं हम सीकर। सीकर, सीकर का कैसे, सीकर की आकृति है कप जैसी। कैसे आकृति है, कप जैसी। इसलिए दो खनिज है यहाँ पर, एक तो एक क से कैल्साइट, कैल्साइट, और प से पाइराइट, पाइराइट्स। जगह कौन सी है, सलादीपुर, सलादीपुर। और ये इंपॉर्टेंट है, पाइराइट, सलादीपुर। इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। जैसे मैग्नीज को देखा था हमने, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, वैसे इसको क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड, सोने जैसा दिखता है ये, फूल्स गोल्ड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड। इसमें लगभग 46% नाइट्रोजन होती है। कितनी परसेंट, 46% नाइट्रोजन होती है। लेकिन फिर भी इसका यूज हम इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए नहीं करते। क्यों नहीं करते इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसमें पाई जाती है गंधक, सल्फर, सल्फर पाया जाता है। इसलिए इसका यूज अपन इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते। उर्वरक के लिए, उर्वरक की तरह इसका यूज करते हैं। लोकेशन सीकर में, सलादीपुर। सीकर में और कौन कौन सा है, क से कैल्साइट और प से पाइराइट, सलादीपुर। इसको क्या कहते हैं, पाइराइट को फूल्स गोल्ड। जैसे मैग्नीज को क्या कहा था हमने, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उदयपुर। उदयपुर में कौन कौन सा देखा था हमने, सीसा, जस्ता, चांदी, लोहा। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। लवणीयता की समस्या के लिए इसका यूज किया था। किसके लिए कहता, लवणीयता की समस्या के लिए, लवणीयता की समस्या के लिए। और जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो इसको हमने शामिल किया था मेजर खनिज में। तो इसको कौन रेगुलेट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट कहाँ पर है, झामर कोटड़ा, इंपॉर्टेंट है, झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा कहाँ पर है, उदयपुर। उदयपुर वाले खनिज पढ़ रहे हैं। तो रॉक फॉस्फेट लवणीयता की समस्या के लिए, उर्वरक खनिज में पढ़ा था हमने। और कौन रेगुलेट करती है इसको, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि ये क्या है, मेजर खनिज है एक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस की जगह की बात करें तो ऋषभ देव, जहाँ पढ़ा था हमने, गुलाबी संगमरमर। ठीक है, ऋषभ देव, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनरल सिल्क। एस्बेस्टस को क्या बोलते हैं, मिनरल सिल्क, मिनरल सिल्क। ठीक है, अन्य नाम क्या है एस्बेस्टस का, मिनरल सिल्क। जैसे किसको बोला था, पाइराइट को फूल्स गोल्ड, और मैग्नीज को क्या बोला था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। एस्बेस्टस भी क्या है, एक मेजर खनिज है, और इसको भी कौन रेगुलेट करती है, केंद्र सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखना, ऋषभ देव जो कि गुलाबी संगमरमर भी जहाँ पर मिलता है। इसके अलावा राजस्थान
89% एस्बेस्टस प्रोड्यूस करता है, और रॉक फॉस्फेट की बात करें तो 75%। ठीक है, देश का 75% और इधर कितना है 89%। यूज एस्बेस्टस, एस्बेस्टस बहुत ज़्यादा ताप भी सहन कर सकता है। हमने देखा था अधात्विक खनिजों के क्लासिफिकेशन में तो बहुत उच्च ताप सहता है एस्बेस्टस। इसका यूज करते हैं हम जो सीमेंट के चद्दर या पाइप बनते हैं उसमें यूज करते हैं, सीमेंट के चद्दर या पाइपों में एस्बेस्टस का। ठीक है, 89% कौन रेगुलेट करता है? केंद्र सरकार। मेजर खनिज है, रॉक फॉस्फेट को भी केंद्र सरकार रेगुलेट करती है। झामर कोटरा और ऋषभदेव दोनों ही लोकेशन इंपॉर्टेंट है, और पायराइट की सलादीपुर ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही मेजर खनिज है, दोनों को ही कौन रेगुलेट करेगा? केंद्र सरकार। ठीक है, तो सीकर में कौन कौन से देखे? कैल्साइट और पायराइट। पायराइट जिसको फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, इसमें 46% मिलती है आयरन। 46% क्या मिलता है? आयरन। उसके बाद भी आयरन मिलने के बाद भी इसका इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता, क्योंकि इसमें मिलता है गंधक। ठीक है, इसलिए इसका औद्योगिक यूज नहीं किया जाता। पायराइट को क्या कहते हैं हम? फूल्स गोल्ड। मैग्नीज को क्या कहा था? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस को बोलते हैं मिनरल सिल्क। 89% प्रोड्यूस करता है राजस्थान। स्थान का नाम है उदयपुर में ऋषभदेव। झामर कोटरा रॉक फॉस्फेट के लिए, रॉक फॉस्फेट को यूज किया था हमने क्षारीयता की समस्या के निदान के लिए, लवणीयता की समस्या के लिए, सॉरी, रॉक फॉस्फेट को किसके लिए यूज किया था? लवणीयता की समस्या के लिए। क्षारीयता की समस्या के लिए यूज किया था हमने जिप्सम। अभी पढ़ते हैं जिप्सम। जिप्सम दोनों ही नागौर, नागौर प्रमुख क्षेत्र है किसका? जीटी का। जी से जिप्सम और टी से टंगस्टन। टंगस्टन ठीक है, जिप्सम और टंगस्टन। जिप्सम का दूसरा क्या नाम है? हरसोट। हरसोट। और जिप्सम को किस लिए यूज में किया था हमने? क्षारीयता की समस्या के निदान के लिए। जिप्सम क्षारीयता की समस्या के निदान के लिए जिप्सम का यूज किया था। इसके अलावा इसका उर्वरक के रूप में भी यूज होता है इसका जिप्सम का। स्थान देखते हैं तो बीकानेर में, बीकानेर में दो जगह पड़ती है। लूणकरणसर झील में देखा था हमने, लूणकरणसर और जामसर। जामसर है देश की सबसे बड़ी खान जिप्सम की। देश की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जामसर, देश की सबसे बड़ी जिप्सम की खान। ठीक है, नागौर, नागौर में दो जगह पड़ती है, गोठ मांगलोद, गोठ मांगलोद और भादवासी, भादवासी। ठीक है, नागौर में कौन सी दो जगह पड़ती है? गोठ मांगलोद और भादवासी। इसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर में देखते हैं तो बाड़मेर में दो पड़ती है, एक तो है कवास, कवास, और दूसरी है उत्तरलाई, उत्तरलाई। तो जिप्सम देखा हमने, उर्वरक के रूप में इसका यूज करते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? हरसोट। बीकानेर में कौन कौन सी जगह है? लूणकरणसर और जामसर। जामसर देश की सबसे बड़ी खान। नागौर फेमस उत्पादक, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? जिप्सम का नागौर में। गोठ मांगलोद और भादवासी। ठीक है, बाड़मेर, कवास और उत्तरलाई। ठीक है, ये देख। इसके बाद टंगस्टन भी देख लेते हैं। टंगस्टन, टंगस्टन का क्या होता है? गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका यूज बल्बों के फिलामेंट के तौर पर भी हम इसका यूज करते हैं, टंगस्टन। ठीक है, इसके स्थान देखते हैं तो नागौर, नागौर। और कौन कौन सा? एक तो है नागौर, एक है आबू, सिरोही, और एक है पाली। आबू में दो जगह पड़ती है, एक तो पड़ती है वालदा और दूसरी आबू रेवदर। जिला पूछे तो, जिला पूछे तो सिरोही। ठीक है, सिरोही जिला, सिरोही जिला। पाली, पाली में नाना कैसे हैं? खराब है, नाना खराब। नागौर में मेड़ता सिटी। ठीक है, तो देखा हमने जिप्सम और टंगस्टन।
नागौर में गोठ मांगलोद बादवासी, बीकानेर में लूण करड़सर और जामसर, और बाड़मेर में कवास और उत्तरलाई। ठीक है, यहाँ पर देखा हमने नागौर में मेड़ता सिटी, पाली में नाना खराब है और सिरावी में वालदा और आबू रेवदर क्षेत्र। ठीक है, जिप्सम क्षारीयता की समस्या के लिए उपचार किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक के रूप में जिप्सम का यूज किया जाता है। जिप्सम का अन्य नाम क्या है? हरसोट है। नागौर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गोठ मांगलोद और भादवासी। टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन में सिरोही, वालदा, आबू रेवदर क्षेत्र। पाली में कैसे है? नाना खराब है। अब जिप्सम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। हाँ, तो क्या टंगस्टन पढ़ लिया था? क्या लिखा उसमें आपने? नागौर में लिखना, सॉरी वो वहाँ पे शायद मेड़ता सिटी लिख गया है, वहाँ पे आएगा डेगाना रेवत की खान। किसकी खान आएगी? डेगाना रेवत की खान। रेवत की खान फेमस है, ये इम्पोर्टेंट भी है। नागौर में क्या है? डेगाना रेवत की खान। ठीक है, एक शब्द आता है रेट होल माइनिंग। क्या नाम है? रेट होल माइनिंग। रेट होल माइनिंग, ये जो माइनिंग है वो मेनली यूज की जाती है कोयले की माइनिंग के लिए। किसके लिए यूज की जाती है? कोयले के माइनिंग के लिए। कहाँ पे यूज होता है इसका? मेघालय में। सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है? मेघालय में, क्योंकि मेघालय का जो रीजन है वो पर्वतीय क्षेत्र है पूरा। तो वहाँ पर क्या है? बड़ी माइन नहीं बिछाकर वहाँ पर क्या है? 3-4 फुट की ऐसे छोटी छोटी माइनें बिछाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? रेट होल। और इसमें ज़्यादातर जो माइनिंग का काम करते हैं वो परिवार के फैमिली मेम्बर ही करते हैं। फैमिली मेम्बर, क्योंकि खान क्या होती है? बहुत छोटी होती है। 3-3, 4-4 फुट की खान है तो फैमिली मेम्बर ही कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं। तो बहुत सी बार ये खदानें धंस जाती है और इससे एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसलिए एनजीटी ने इस पर बैन लगा दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर बैन लगा दिया था 2012 में। ठीक है, तो मेघालय गवर्नमेंट ने चैलेंज किया, क्योंकि यहाँ पर और कोई सी भी माइनिंग जो है सूटेबल नहीं है रेट होल माइनिंग के अलावा, क्योंकि रीजन ही वैसा ही है। तो यहाँ पर आप बड़ी बड़ी माइन नहीं लगा सकते, जैसे बड़ी माइनिंग नहीं कर सकते, ऐसी छोटी छोटी माइनिंग ही कर सकते हो। इसलिए मेघालय गवर्नमेंट ने एनजीटी के इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो रेट होल माइनिंग कहाँ पर होती है? मेनली मेघालय में। किसके लिए? कोयले के लिए। कैसी है कि 3-3, 4-4 फुट के ऐसे गड्ढे बना दिए जाते हैं। रेट होल, होल से मतलब छोटे छोटे, जैसे चूहे के बिल होते हैं वैसे छोटे छोटे। तो कहाँ पर है? हम मेघालय में। अब इसका जिप्सम से क्या संबंध है? यह है बॉर्डर एरिया, राजस्थान का बॉर्डर एरिया ये वाला। ठीक है, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। अब चूंकि जिप्सम जो है किसानों के लिए तो फायदेमंद है, उर्वरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर भी ऐसे क्या है? छोटे छोटे गड्ढे बनाकर, ये बॉर्डर एरिया, यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर लोगों ने क्या कर दिया? यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट कर दी। तो इसको क्या संज्ञा दी? रेट होल माइनिंग की। रेट होल माइनिंग की। पूछ ले कि राजस्थान में रेट होल माइनिंग का संबंध कौन से खनिज से है? तो जिप्सम से। ठीक है, अब ये इतना हाईलाइट कैसे हुआ? क्योंकि बॉर्डर एरिया है, सुरंगें बने हुई है, तो ऐसे दुश्मन देश का खतरा, इसलिए आर्मी ने क्वेश्चन रेज किए थे इसके ऊपर। उसके बाद 2016 में गहलोत ने 2016 में वसुंधरा राजे ने एक नई नीति लाई है। तो नीतियाँ बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, जिसमें राजस्थान की खनिज नीति, जिप्सम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वो देखेंगे। तो यह आज हमने यहाँ पर ये खनिजों के कुछ इंपॉर्टेंट खनिज थे वो देखे। तो आज आपको क्लास कैसी लगी बताइए, अपना कंटेंट आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा। धन्यवाद।